ठीक है, तो आपने देखा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें सबसे हमने पहले पढ़ा कि रीजन क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के। नया पार्टनर आता है, पुराना पार्टनर चला जाता है, या वैसे भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल अगर चेंज हो जाए तो, या दो फर्म जब मर्ज हो जाए। इफेक्ट क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें गुडविल का, जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इसीलिए आपने सबसे पहले इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्या क्या देखा कि आपको निकालना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर गुडविल को बांटना, जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जितने भी गेनिंग से पार्टनर्स होते हैं वो उनको उनके सेक्रीफाइस रेशियो में प्रोवाइड करा देते हैं उनका गुडविल का शेयर। इसके बाद हमने देखा कि जो भी हमारे रिजर्व्स हैं इसे हम बांट देते हैं। क्या करते हैं कि पुराना कमाया हुआ जितना पैसा है उन सबको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब जब रेशियो चेंज होगा तो नया प्रॉफिट नए रेशियो में बटेगा। पुराने प्रॉफिट की पहले से ही उसकी शेयरिंग हो रखी है तो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा कि रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ, जब रीअसेसमेंट वर्ड यूज करा तो लाइबिलिटी, और रीवैल्यूएशन वर्ड यूज करा तो असेट्स। ठीक है, इसकी जो एंट्री होगी अकाउंटिंग वो होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ध्यान से देखिए, लाइबिलिटी के साथ रीअसेसमेंट वर्ड जोड़ना है, पर आपने जो एंट्री करनी है वो चाहे असेट्स बढ़े घटे, लाइबिलिटी बढ़े घटे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से करना है। आपने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को करोगे क्रेडिट, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को करोगे डेबिट। अब इसके पीछे क्या रीजन होता था आप समझ चुके थे कि अगर आपका असेट्स बढ़ रहा है तो आपका फायदा है, असेट्स बढ़ रहा है फायदा है, और असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब दूसरी एंट्री ही करनी है रीवैल्यूएशन से, तो एक चीज डेबिट हो गया तो दूसरा क्या होगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। उसी तरीके से जब असेट्स घट रहा है तो क्रेडिट होता है। जब एक चीज क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, शायद रितिका ये किसी का फोन है। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ज्वाइन क्यों नहीं करा अभी तक क्लास तुमने करिश्मा? नहीं नहीं, सेंड करे हुए चेक करो, ग्रुप पे सेंड करो फिर जल्दी से और ज्वाइन हो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा, है ना। ठीक है, रितिका को एक बार कॉल कर दो। ओके, ठीक है, बाय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने इस तरीके से देखा। अब आपकी अगर लाइबिलिटी बढ़ती है इट मीन्स आपको नुकसान हो रहा है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। नुकसान हो रहा है, अब एक चीज क्रेडिट हुई दूसरी डेबिट करनी है, और वो रीवैल्यूएशन, डेबिट। उसी तरीके से लाइबिलिटी घटती है तो लाइबिलिटी घटना डेबिट होता है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि रीवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट होता रहेगा, और आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी खत्म हो जाएगी। फिर आपने आखिरी में देखा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट नामक एक अकाउंट भी बनता है, उसका फॉर्मेट देखिए। ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करा है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं करा है। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आखिरी में बड़ी जल्दी जल्दी में हो गया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बना बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आप इधर लिखोगे पर्टिकुलर, इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है क्योंकि ये एक ही डेट पे बनता है। जैसे आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ये आज ही बन रहा है, तो डेट का कॉलम देके अलग अलग डेट देने की नीड नहीं होती है, इसलिए हम इसमें डेट का कॉलम नहीं देते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या बताया, जैसे पहली जनरल एंट्री कि आपकी असेट्स बढ़ी, तो आपने क्या करा, असेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपने जनरल एंट्री क्या कर दिया, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जरा चेक करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। और हमें पता है कि उस जिस जो अकाउंट बनाते हैं हम उसमें उसका नाम नहीं देते, उसके पार्टनर का नाम देते हैं, तो लिखेंगे क्या, बाई असेट्स, और ये कितना है बच्चों, जो जिस अमाउंट से होगा। इसी तरीके से जब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है, लायबिलिटी घट गई तो आपका फायदा हो गया, तो आपने एंट्री क्या करा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखा, बाई लायबिलिटी। अब इसका अपोजिट हो जाए, जब आपका असेट्स घट जाए तो आप रीवैल्यूएशन को डेबिट करोगे टू असेट्स, असेट्स जब घट जाए तो, असेट्स जब बढ़ जाए तो, लायबिलिटी जब घट जाए तो, इसी तरीके से टू लायबिलिटी, जब लायबिलिटी बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट डेबिट करना है। ठीक है, मुझे बताइए क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। इसके अलावा क्या होगा? यस सर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या होगा समझिए, थर्ड। ठीक है, थर्ड सुनिए क्या होगा। देखो, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स पाए जाते हैं। अनरिकॉर्डेड असेट्स कैसे पाए जाते हैं, जैसे हर साल स्टॉक की वैल्यूएशन होती है। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझिए, जब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहां करोड़ों की ट्रांजैक्शंस है, कुछ असेट्स ऐसे होते होंगे जो भूल जाते होंगे हम, या जिसका रिकॉर्ड करना भूल गए, या हमने जब स्टॉक गिना, जैसे एक दुकान है, शॉप है जहाँ पे कपड़े बिकते हैं, हमने कपड़ा सा बहुत सारा काउंट करा, साल के एंड में स्टॉक हमने निकाला 3,60,000 रुपए का, और जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो चेंज चेक करा तो एक कार्टन था, उसमें ना कुछ कपड़े रखे हुए थे, उन्हें हमने काउंट ही नहीं करा था। अब स्टॉक को काउंट नहीं करा आपने, स्टॉक को काउंट करते स्टॉक इज असेट्स, और आपने पाया कि अरे यार ये स्टॉक को तो पहले हमने बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं था, ट्रेडिंग में दिखाया नहीं था, अब हमें नया कुछ मिल गया। अब नया असेट्स मिलना, नया असेट्स मिलना मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड असेट्स, जिसको किताबों में लिखा हुआ नहीं है, वी फाउंड अनरिकॉर्डेड असेट्स। और कुछ पा जाना, कोई संपत्ति पा जाना हमारा क्या होता है, फायदा, और असेट्स मिला गया तो असेट्स बढ़ा, तो क्या हो गया, असेट्स डेबिट और रीवैल्यूएशन क्रेडिट। प्लीज बच्चों स्क्रीन पे मत लिखो, लिखोगे तो दिखेगा कैसे। थैंक यू। अब ध्यान से देखो, आपने क्या करा, बाई असेट्स अकाउंट, किस लिए, अनरिकॉर्डेड असेट्स के लिए। इसी तरीके से इसका उल्टा ले लो, आपको पता चला अरे यार 4,000 इसको भी तो देने थे, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं था। ठीक है, तो वो हो गया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, या सिर्फ टू लायबिलिटी आप कर दोगे और यहाँ पे करोगे। क्या ये अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया समझ में आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब इसके अलावा दो चीजें और होंगी, ये थर्ड हो गया, अब ये फोर्थ। ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, री वैल्यू, री वैल्यू किसका कर रहे हैं, असेट्स का एंड लायबिलिटी का। री वैल्यू करना किसका काम है, समझिए, जैसे एक आपके पास बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू लगानी है। वैल्यू लगाने के लिए आप क्या करोगे, या तो इस पे लिखो फॉर सेल, और जो जितने में खरीदने के लिए तैयार हो जाए, जो ग्राहक नॉर्मली ग्राहक जितना पैसा देने के लिए आपको रेडी है,
मान लो एक घर, आप बिल्डिंग जो है वो 40 लाख में खरीदने के लिए लोग तैयार हो गए, तो इसकी वैल्यू हो गई 40 लाख। पर देखो आप रीवैल्यू कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप उस बिल्डिंग पे लिख दोगे फॉर सेल, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने क्या करना होगा कि आप एक वैल्यूअर के पास जाओगे, वैल्यूअर के पास जाओगे और उसे बोलोगे कि हे वैल्यूअर, ये जयपुर स्थित ये बिल्डिंग है, इसका आप मुझे बताओ कि क्या इसकी कीमत होनी चाहिए। अब वो पूछेगा क्या लोकेशन है, इसका क्या एरिया है और क्या सारी चीज है। इस हिसाब से वो आपको बता देगा ठीक है, इसकी कीमत है ₹41 लाख। आप बोलोगे थैंक यू, वो बोलेगा थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको 10,000 रुपये मेरी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, संडे का दिन निकाला, 4 पार्टनर है, चारों चले गए, आधे दोस्तों घूमते हुए चलते हैं, रिवैल्यूएशन करवा के आते हैं। ठीक है, आप चारों फ्रेंड्स गए, रिवैल्यूएशन करा के आए, चलो बड़ा सही है, बहुत मजा आ गया। लेकिन जब आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स हैं बहुत सारे। अब आप इसको रीवैल्यू करने के लिए संडे संडे जाओगे तो आपको 4 महीने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद चारों दोस्त मिल नहीं पाओगे। आप चारों क्या डिसाइड करोगे कि देख यार सी, तू ना थोड़ा सा फ्री है आजकल, लॉकडाउन के दौरान तेरी नौकरी चली गई है, अब तेरे को क्या करना है कि वैल्यूअर के पास जाके वैल्यू करा ले, तेरा भी फायदा होगा, तेरे पास समय है, हमारे पास समय नहीं है, समय भी तेरा यूज हो जाएगा, ठीक है, और हमारा काम भी हो जाएगा। वो बोलेगा काम तो ठीक है, खाली तो ठीक हूँ, पर मैं काम कराने से अच्छा घर सो जाऊंगा, मैं क्यों कराऊं, तुम लोग भी चलो, मैं नहीं करा रहा। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, बुरा मत मान, तेरे को हम देंगे रेमुनरेशन। ये एक सैलरी की तरह होता है, सैलरी या पेमेंट है ये। कार्य को करने के लिए जब हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं रेमुनरेशन। अब मुझे बताइए, जब इस पार्टनर को आप रेमुनरेशन दोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बताओ दोस्तों। बढ़ेगा। के कैपिटल को क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? ठीक है, जब इसका कैपिटल बढ़ेगा इसका मतलब इसके कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम बताइए? डेबिट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस से, समझिए, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस से हमारा पैसा जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस से हमारा पैसा जाएगा या आएगा? जाएगा बच्चों। जाएगा। पैसा जाता है तो पैसा क्रेडिट होता है, टू कैश, तो डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू कैश दे दो या बैंक दे दो, कैश से पेमेंट कर दो दोस्तों या बैंक से पेमेंट कर दो, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड को जोड़ लेना है। मान लीजिए क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इधर आप लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, or in case debit side is more than credit side, then the balance will be shown under credit side। और क्या लिखोगे? by ठीक है, क्या लिखोगे आप? by पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप मुझे आंसर करिए कि जब हमने डेबिट साइड लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब प्रॉफिट है या लॉस है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या रिवैल्यूएशन लॉस है? प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट। ठीक है, और जब हमने क्रेडिट लिखा है बाय पार्टनर्स अकाउंट तो इसका मतलब क्या है? लॉस। ठीक है, जल्दी से ये पूरा स्क्रीन लॉस। लॉस। है आपको उतार लो, और जिन्होंने नहीं उतारे स्क्रीनशॉट लेके फिर
आज के दिन ही कॉपी पे उतार लेंगे। तो जो भी करना है करके मुझे जल्दी से बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। बताओ बच्चों, उतार लिया आपने? Yes, sir. यस सर। अभी उतार लिया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो आपके पेपर में ना ये 2 नंबर की जनरल एंट्री का आ सकता है। जैसे अगर पहले जनरल एंट्री का पूछा जाए कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस की जनरल एंट्री बताओ, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस जो है इनकी जनरल एंट्री बताओ, तो इसमें केसेस बनेंगे। केस ए, समझे? केस में क्या होगा कि हमने रिवैल्यूएशन एक्सपेंस रिवैल्यू करने के लिए पार्टनर्स को रेमुनरेशन दिया। केस ए में हमने क्या करा है? प्रोवाइड रेमुनरेशन टू पार्टनर। तो आपने क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट being remuneration provided to partners। इसके आगे भी लिख सकते हो फॉर रिवैल्यूएशन। ठीक है, केस बी में आएगा कि आपने रेमुनरेशन तो दिया, अब आपने क्या करना है? रेमुनरेशन रिवैल्यूएशन एक्सपेंस करना है। अब रिवैल्यूएशन एक्सपेंस करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। केस सी में क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, हमने बोला सी को कि सी तेरे को ये पैसा दे रहे हैं 5,000 रुपए, ये तेरा रेमुनरेशन है, ठीक है, और 10,000 रुपए ये ले जो आपको वैल्यूअर को पैसा देना है। मतलब आपने सी को क्या दिया? 5,000 रुपए दिए रेमुनरेशन और 10,000 रुपए आपने उसको दिया कि ये ले जो पेमेंट करनी है, मतलब वैल्यूअर को जो देना है। अब ध्यान से देखो, ये तो इसका खुद का है, ये इसको इसलिए मिला है क्योंकि ये काम करेगा, पर ये 10,000 रुपए इसको अपने जेब में नहीं रखना, इसको वैल्यूअर को देना है। मतलब ये रेमुनरेशन का खर्चा है हमारा और ये हमारा खर्चा है रिवैल्यूएशन के कारण। मान लो कि हमने सी को पैसा दी और ये सी खा गया इसको। ध्यान से देखिए, सी का क्या कर गया? सी इस पैसे को खा गया। अब सी जब पैसे को खा गया तो फॉर्म पे मांगने आएगा, ये वैल्यूअर चुप तो रहेगा नहीं, वैल्यूअर आएगा फॉर्म के पास, देखो जी अब मैंने काम भी करा, पैसे नहीं दिए। अब आप लोग क्या करोगे? बोलोगे ठीक है हम आपस में तो समझते रहेंगे, पहले ये जो आदमी आया है इसको पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो इसका पैसे दोगे तो पैसा क्रेडिट करोगे, और आपस में समझने का मतलब क्या है कि तुमने जो सी ने गलती करी है वो आप लोग करोगे एडजस्ट, नहीं, आप सी से ही पैसा लोगे। तो क्या करोगे आप कर दोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी के कैपिटल को अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मतलब बैंक से पैसा चला गया, ठीक है, और सी से हम पैसा लेंगे। जनरल एंट्री क्या हो गया? बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है,
और सी केस का नाम क्या दे सकते हैं इसको कि पेमेंट मेड बाय फर्म whereas it was assumed to be paid by partner। जो पार्टनर को देना था वो पेमेंट फर्म ने किया, तो इसीलिए फर्म के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और फर्म के पास से पैसा, सॉरी, पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर दिया और फर्म के पास से पैसा चला गया तो पैसे को क्रेडिट कर दिया। जल्दी से लिख लीजिए, ये जनरल एंट्री आ जाएगा। तो 2 नंबर में ये आपको करना होगा, अमाउंट के साथ होगा, तो ये जनरल एंट्री करना होगा। अकाउंट भी आपको पता ही है, उतारो फटाफट। सर नोट कर लिया। ठीक है, देखो अभी आपने क्या पढ़ा था? हेलो भैया। हाँ बोलो। शोएब आवाज नहीं आ रही है। हेलो शोएब बोलो। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें कि आपका जब एसेट्स बढ़ता है या लाइबिलिटी बढ़ती है या एसेट्स घटता है या लाइबिलिटी घटती है तो हमने जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, फॉर ईच ट्रांजेक्शन, फॉर ईच ट्रांजेक्शन। assets account debit to revaluation account, liability account debit to revaluation account, revaluation account debit to liability account, इस तरीके से। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि ओनली पास जनरल एंट्री फॉर नेट इफेक्ट ignoring and not recording the change in value। ध्यान से देखो, 1 लाख का असेट्स 1,20,000 का हो गया, 1,20,000 का। आपने बैलेंस शीट में, अब जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो आप असेट्स 1 लाख का दिखाओगे या 1,20,000 का? 1,20,000 का। तो इसके लिए जनरल एंट्री करी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 20,000 20,000। बैलेंस शीट में भी असेट्स बढ़ गया, असेट्स भी डेबिट हो गया। वैसे ही लाइबिलिटी के लिए किया आपने कि लाइबिलिटी अगर 80,000 का है, अब ये 90,000 का हो गया, तो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी 10,000। और बैलेंस शीट में अब जब लाइबिलिटी दिखाओगे तो 90,000। लेकिन
एक दूसरा केस है जिसमें बोला गया होगा क्वेश्चन में कि आपने इस 90,000 को नहीं दिखाना, इस 120 को नहीं दिखाना, आपने दिखाना कितना है 80 को, दिखाना कितने है 1 लाख को, मतलब ओल्ड वैल्यू को दिखाना है। इट मीन्स you do not need to pass a journal entry for change in value for each transaction। हर ट्रांजेक्शन के चेंज इन वैल्यू के लिए आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी है। तो जब जनरल एंट्री नहीं करनी है, पुरानी वैल्यू लगानी है और रीवैल्यूएशन भी करना है, रीवैल्यूएशन भी करना है, और इस 10,000 को देखो 10,000 तो सच में बढ़ा है, 20,000 तो सच में बढ़ा है, तो ये जो 20,000 और 10,000, 20,000 का फायदा हुआ। मुझे बताओ असेट्स बढ़ा, ध्यान से देखो जी, 20,000 का असेट्स बढ़ा, ये हमारा फायदा है। 10,000 की लायबिलिटी बढ़ी, ये हमारे लिए लॉस है। तो नेट लॉस हमारा कितना हो गया, नेट गेन कितना हुआ, 10,000 हुआ हमारा नेट गेन। हमने ये कर लिया। अब हमने देखा कि दो पार्टनर थे, ए और बी। ए ने 1/2 गेन किया है और बी ने 1/2 सैक्रिफाइस करा है। रेशियो जब हमने निकाला, हमने करा कि भाई जिसने सैक्रिफाइस करा है, जिसने गेन करा, हम इसके कैपिटल से जनरल एंट्री पास कर देते हैं नेट गेन के अमाउंट से। तो हम क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 5,000 आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, ए ने गेन किया है तो एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल, और 5,000 रुपए और 5,000 रुपए। अब ध्यान से देखो, सिर्फ हमने जनरल एंट्री पास करी कैपिटल के लिए, ना असेट्स के लिए करा, ना लायबिलिटी के लिए करा। एक पार्टनर्स को कुछ फायदा दे दिया, दूसरे पार्टनर्स को कुछ नुकसान कर दिया। अब जिसको फायदा होना था, जिसने सैक्रिफाइस करा है, हम शुरू से ही चैप्टर में सीखते आए हैं कि जो सैक्रिफाइस करता है उसको उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो चाहे गुडविल का प्रोपोर्शन हो, अब इस केस में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रोपोर्शन है नेट इफेक्ट, वो हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि पुराना जो भी बचा हुआ सामान है या पुराना वैल्यू जो भी बढ़ा है आज तक का, उसका क्लियरेंस हो जाए और फ्यूचर से कोई दिक्कत ना आए। तो जो हम ये एंट्री करेंगे नेट इफेक्ट से इनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ये एंट्री आप क्या समझ पाए? सर बताओ दोस्तों, इतना शांत मत रहो, नहीं तो मैं फिर Yes, sir. यस सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको फॉर्मल तरीके से, ये मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अब हम इसको फॉर्मल तरीके से स्टेप्स लिख देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं स्टेप्स व्हेन, ठीक है, ओल्ड वैल्यू ऑफ assets and liabilities are recorded। Steps when old value of assets and liabilities are recorded। तो हम सबसे पहला करेंगे स्टेप 1। जल्दी से लिखते जाइए साथ साथ में, प्लीज। लिख रहे हो आप लोग? Yes, sir. स्टेप 1 लिखो, कैलकुलेट। अच्छा दोस्त, एक बार फिर से जरा ज्वाइन कर लो, 40 मिनट हो गया ना। वैसे सुनो, अब ना जियो मीट आ गया है, कुछ महीनों के लिए वो ना 24 घंटे तक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देंगे। मतलब जो हमें ये करना पड़ता है ना 40 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करो, अब जियो मीट है, एक तो इंडिया का हो गया, दूसरा वो बिल्कुल 720 HD क्वालिटी का देंगे, बता रहे हैं ऐसा, और उसके बाद अनलिमिटेड है, वो इस्तेमाल करेंगे। पहले चला के मैं देख, रिकॉर्डिंग की सुविधा, ये सारे फीचर्स होंगे, या इससे भी शायद हो सकता है अच्छा होगा ही ऑब्वियसली, जब वो इतना इस मार्केट में आना चाह रहे हैं तो बिना क्वालिटी के तो आएंगे नहीं।
तो हम वो इस्तेमाल करेंगे, फिर ये पंगा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए आप लोग थोड़ा सा कष्ट कर लो, जल्दी से ज्वाइन करो।